हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। भारत एक बार फिर से लाइसेंस परमिट राज के घेरे के अंदर जा रहा है। कहा जाए तो चला गया है। अब इस घेरे को और सख्त किया जा रहा है। एक बार फिर से हम 1970 के लाइसेंस और परमिट राज के अंदर एंटर कर गए हैं। पीयूष गोयल, जो कि हमारे दो मिनिस्टर हैं, रेल के भी कॉमर्स के भी, उनका कहना यह है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जो इंपोर्ट लाइसेंस अभी इशू किए जाएंगे, इससे भारत को तरक्की करने में सहायता मिलेगी और दो देशों के बीच जो खास तौर से व्यापार होता है वहाँ पे पैरिटी लाने में सहायता मिलेगी। दरअसल हर चीज़ जब महंगी होती चली जाती है तो वो लाइसेंस राज के थ्रू होती है। हमने अक्सर देखा है कि भाजपा की सरकारों को 12 साल हमने देखा है। अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट फिर थोड़ी सी माइल्ड थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। उन्हें पुराने लाइसेंस परमिट राज से बहुत प्यार है। उन्हें भी किसी भी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी से कोई प्यार नहीं है। वो चाहते हैं कि हर इंसान जो एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट करे, उनसे परमिशन लेके करे। चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्क्रू ड्राइवर क्यों ना हो, खिलौने हो, जो मर्जी हो, हर चीज़ के लिए सरकार की पहले परमिशन लीजिए, बाद में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स भी आए हैं और ख़ास तौर से कई अच्छे कॉलम्स हैं। आज के पेपर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डोंट लुक बैक, टाइम्स ऑफ इंडिया का मेन एडिटोरियल है आज, और उसकी कुछ खास बातें जो उन्होंने लिखी हैं वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने टीवी स्टार्ट किए, उसके बाद अब लैपटॉप्स भी आ गए, और उसके बाद बाकी जितने भी घर के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको भी कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाकर रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। यानी कि अब आप लाइसेंस लीजिए, परमिट राज अब पूरी तरह से भारत में वापस आ गया है। बहाना यह किया जा रहा है कि हमने चीन का इंपोर्ट रोकना है, लेकिन आप शायद ये नहीं जान पाएंगे कि इसकी डिस्गाइस में, इसके पर्दे के पीछे, चाहे वो वियतनाम का इंपोर्ट हो, ताइवान का हो, कोरिया का हो, थाईलैंड का हो, सारे के सारे इंपोर्ट इस खास तौर से इंपोर्ट ड्यूटीज की चादर के नीचे आ गए हैं, बढ़ी हुई। सरकार एक ऐसी मानसिकता से ग्रस्त है जो वो समझती है कि शायद लाइसेंस परमिट राज लाने से भारत तरक्की के पथ पर चलेगा, और इस बात का नतीजा जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर भारत ने देखा कि पिछले 6 सालों में जो लाइसेंस परमिट राज रहा उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो 310-320 बिलियन डॉलर पर थे वो 2020 में भी उतने हैं जितने कि 2014 में थे, यानी कि रिजल्ट जीरो। अब यहां पर लिखा है उन्होंने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि प्रोटेक्शनिज्म यानी कि रक्षात्मक नीतियां ये पुराने ज़माने की बातें हैं और 2020 के अंदर ये नहीं चल सकता है। लेकिन उसने ये भी लिखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार प्रोटेक्शनिज्म यानी कि रक्षात्मक नीतियों की हमेशा से समर्थक रही और वो नहीं चाहती किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को इस बात की आज़ादी दी जाए कि वो जो चाहे मर्जी इंपोर्ट करे, जो चाहे मर्जी एक्सपोर्ट करे। नरेंद्र मोदी की सरकार का रक्षात्मक नीति, प्रोटेक्शनिज्म एक सैलिएंट फीचर रहा है और धीरे धीरे शिकंजा कसता चला गया, और जिसकी परिणति हुई हमारे एक्सपोर्ट्स वहीं के वहीं रह गए जहां 2013-14 के अंदर थे। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि ये ट्राइड एंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो भारत ने करीब करीब ऑलमोस्ट 1991 से पहले जो किया था, 40-42 साल किया था, और उसका नतीजा भारत को भुगतना पड़ा। उसके बाद नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी आई जिन्होंने इस लाइसेंस राज को तोड़ा, इसकी जंजीरों को तोड़ा। लेकिन समस्या यह है कि आज की सरकार में ना तो कोई दूरदर्शी नरसिम्हा राव है और ना ही कोई दूरदर्शी मनमोहन सिंह है, और वैसे भी इस सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं किसी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, इकोनॉमी की समझ नहीं है। यही होता आया है। एक इनका यह भी कहना है कि इतना पीछे जाने का, 1970 में जाने का मकसद क्या है और मतलब क्या है, ताकि ये आयरन का शिकंजा कसता चला जाए और उसके बदले में भले ही भारत और भारत की व्यापार पूरा बर्बाद होता जाए,
तो उसकी भी कोई परवाह नहीं इनको, क्योंकि इनको एक चीज़ बड़े ढंग से पता है, 5 किलो अनाज देके 80 से 100 करोड़ लोगों को एक तरह से अपने बस में किया जा सकता है। वो आपके समर्थक बन सकते हैं। जिस देश में 5 किलो अनाज, फ्री अनाज सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में समझ लिया जाए, वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। आगे टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि जो सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, ये कुछ नहीं है, ये 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया का हिंदी रूपांतरण है। पहले इसको अंग्रेजी में कहा गया था और 6 साल तक उसकी चाशनी घोटी गई थी। अब 6 साल के बाद उसी चाशनी को हिंदी में घोटा जा रहा है। पहले मेक इन इंडिया के नाम से घोटा जा रहा था, अब उसको घोटा जा रहा है, क्या कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के नाम से। आपको एग्जाम्पल देता हूं। रक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की कि हम 101 डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट नहीं करेंगे। अरे साहब मत कीजिए ना, किसने रोका? आपके पास खुद कुछ है क्या? और उसमें एक आइटम जो मैं आपको गिना सकता हूं कि हम ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाएंगे। क्या बात है साहब, भारत और ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाएगा? भारत ने कब ट्रांसपोर्ट प्लेन बनाए हैं साहब? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। भारत को बोइंग है या एयरबस की कंपनी है, या कोई बॉम्बार्डियर की कंपनी है, या गल्फ स्ट्रीम की कंपनी है? कौन सी कंपनी है भारत में ऐसी कौन सी कंपनी है? भारत के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अगले और 20 सालों तक एक ट्रांसपोर्ट प्लेन बना सके, चाहे वो जनता के लिए हो, चाहे वो आर्मी के लिए हो। मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कभी भारत में इस बात की कोशिश होते नहीं देखी कि एक एयरक्राफ्ट का इंजन बनाया जा सके। यहां पर जो तेजस एयरक्राफ्ट बनाया गया, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसका इंजन तो बाहर का है, हमारा तो है ही नहीं। वो उसकी एवियोनिक्स भी बाहर की है। यहां तो कारों के इंजन नहीं बन सकते। एक आधा टाटा वाले कुछ इंजन बना दिए उन्होंने, इंडिका वगैरह के, बाकी तो किसी कार का इंजन इंडियन नहीं है। या तो कोई इंजन बनता ही नहीं है, हमारे पास इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। यह हाल है साहब। दूसरा, प्रोटेक्शनिज्म के पीछे कुछ इंडस्ट्रीज हैं। वो इंडस्ट्री जो 1991 से पहले सक्रिय थी और वो चाहती हैं कि इंपोर्ट के बैरियर हाई हो जाएं, चीज़ें महंगी हों, नई टेक्नोलॉजी ना आए और हमारा जो कबाड़ का माल है वो ज़्यादा कीमत पर आराम से बिकता रहे। ये उन लोगों को फ़ायदा है। ये दरअसल उन लोगों को बेनिफिट देने की बात हो रही है जो सी ग्रेड टेक्नोलॉजी पैदा करते हैं और वो ए ग्रेड के दाम पे हमें बेचना चाहते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कि आप लैपटॉप बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे। हम बनाते क्या हैं? इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल था कुछ दिन पहले जिसमें कहा गया था कि हमारे पास है क्या? ना हमारे पास पैनल्स हैं, ना मदरबोर्ड्स हैं, ना चिप्स हैं, ना उसके साउंड सिस्टम्स हैं, ना कैमराज हैं उसके। हमारे पास स्क्रू ड्राइवर भी नहीं है, वो भी चाइना का इंपोर्टेड है, जिसको लेके हम स्क्रू ड्राइविंग करते हैं उसको। हम तो एक असेंबली लाइन बनना चाहते हैं देखा जाए तो, और असेंबली लाइन वो भी इतनी महंगी जो कि चाइना, कोरिया और खास तौर से जापान को कंपीट नहीं कर सकती है। अखबार का यह कहना है टाइम्स ऑफ इंडिया के 1991 से बाद में जब ये सारा का सारा चीज़ें ओपन हुई थी तो उससे इंपोर्ट काफ़ी बढ़ा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। लेकिन पिछले 6 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि मनमोहन सिंह के टाइम में, उसके बाद में 40 मिलियन से 78 मिलियन का इंक्रीज हुआ था एम्प्लॉयमेंट में, जबकि मोदी जी के टाइम में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है पिछले 6 साल में। ये एक फैक्ट है जिसे आपको और हमें भूलना नहीं चाहिए कभी भी। हम दरअसल क्या एक स्क्रू ड्राइवर का कंट्री बनना चाहते हैं? एक पेचकस होता है, हम कुछ बनाएंगे नहीं। ये कहते हैं एप्पल हमारे यहां बनेगा, आईफोन बनेगा। अरे साहब कहां बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, उसका एक पीस भी नहीं बनेगा, उसका कवर भी नहीं बनेगा। हम यहां बैठ के स्क्रू ड्राइवर से उसके पार्ट जोड़ेंगे और बाजार में बेचने की ट्राई करेंगे, बस यही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अजीब सी कहानी लिखी जा रही है। ये सरकार दरअसल इतनी बैकवर्ड लुकिंग, अब तो इतने न्यूज़पेपर में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सारे अखबारों के अंदर इस प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ लिखा जा रहा है। लेकिन सरकार इसके गुणगान गाने में व्यस्त है। उनको लगता है कि 6 साल में पहले मेक इन इंडिया बन गया, अब आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और लोग हैं कि कान और आंख बंद करके सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत जा कहां रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है।
दरअसल अर्थव्यवस्था से किसी को लेना देना ही नहीं है ना, अर्थव्यवस्था से तो वोट भी नहीं मिलते। और ये भाजपा सरकार अच्छे ढंग से समझती है। जब सरकार बनाई जा सकती है 5 किलो के फ्री अनाज से, गेहूं और चावल से, तो जरूरत क्या है अर्थव्यवस्था की। बेवकूफ लोग हैं जो अर्थव्यवस्था की बातें करते हैं। यही तो है हमारा देश। जी हाँ, तो ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल, प्रोटेक्शनिज्म डजंट वर्क। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।